हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि मोटा आईब्रो कैसे बनाना है। आप पहले आईब्रो को चेक कर लें कि आईब्रो है कैसे, उस हिसाब से आप आईब्रो बनाएं। उसके बाद आपको पाउडर लगाना है कॉटन के सहारे से या फिर आप ब्रश के सहारे से, जैसे मर्जी आप लगा लें। उसके बाद आप अच्छे से देख लें कि आईब्रो किस टाइप से है क्लाइंट का, उस हिसाब से करें। फिर कैंची ले लें और आगे का मिलाते हुए थोड़ा सा कट कर लें। कट इनका आईब्रो में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने दिखाने के लिए किया है। अब आपको फ्रंट एरिया से आर्क एरिया तक जो है पहले बाल निकालना है। इस तरह से फ्रंट में आप धागा लगाएं और जो है थोड़ा थोड़ा करके बाल आप निकालें। आपको ऊपर बाल बहुत नहीं निकालना है, क्योंकि बाल आपको ऊपर निकालना नहीं होता है, सिर्फ आपको शेप देने के लिए उसको साफ करना होता है। किसी किसी का ज़्यादा होता है बाल ऊपर, तो आप निकालें नहीं, तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको धागा चलाना है। और जब फ्रंट एरिया से आर्क एरिया के पास आप जाए तो धागा नीचे की तरफ मोड़ लें और उस थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। और उसके बाद बीच में आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप निकालें। बीच में उतना ही बनाएं जितना की ज़रूरत हो, क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब से पसंद होता है। किसी को ज़्यादा गैप चाहिए तो किसी को कम। और ये जो उंगली मैं दिखा रही हूँ, आपका बाल इसमें घुसाना है और आपको इस खींचना है। और जब आप सेट करें तो आगे की तरफ धागा रखें और थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच के ले जाए। उसमें आपका बाल जो है धागा के अंदर आ जाएगा और आपको खींचने में आसानी होगी। और सामने से लेके आपको आर्क एरिया तक इसी तरह से थोड़ा सा राउंड करके जाना है। और आर्क एरिया तक बन जाने के बाद फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाना है और आउटर कॉर्नर तक इस तरह से आपको बनाना है। और जब आउटर कॉर्नर के पास जाएं तो आप थोड़ा थोड़ा बाल निकालें, क्योंकि आपको मोटा आईब्रो बनाना है और साइड में आप पतला कर देंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको जो है उसी हिसाब से ध्यान रखना है, क्योंकि साइड में बाल हर किसी का कम होता है और आपको बहुत पतला नहीं करना है, मोटे आईब्रो बनाना है। और फिर उसके बाद आपको जो है बीच में थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करना है, कैसे करके चेक करना है। अब आपने एक आईब्रो कंप्लीट कर लिया है तो दूसरे आईब्रो को इस तरह से चेक कर लें कि दूसरा आईब्रो को आपको कैसे बनाना है। तो पहला जो बनाया है उसी हिसाब से दूसरा आईब्रो में आप धागा को टच करें। और फिर आपको जो पहले जैसे बनाया है उसी तरह फिर थोड़ा थोड़ा करके फ्रंट एरिया से आर्क एरिया तक आप थोड़ा थोड़ा करके बाल निकालें। ज़्यादा नहीं निकालना है आपको, क्योंकि बाल ज़्यादा अगर ज़रूरत होगा तो आप बाद में निकाल लीजिएगा। और जब फिर आपका आर्क एरिया तक हो जाए तो फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाए और थोड़ा 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 करके बाल निकालें। और आर्क एरिया के बाद जो होता है, आर्क एरिया और आउटर कॉर्नर के बीच में जो होता है, वहाँ का स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो ध्यान से बनाएं। और ये जब पहला आईब्रो आपने बना लिया है तो दूसरा आईब्रो दाहिना हाथ से ऊपर पकड़ाएं और बायां हाथ से नीचे पकड़ाएं। और आप चेक करें पहला आईब्रो जो आपने बनाया है वो कैसे बनाया है, उसी हिसाब से इधर धागा फिट करें और आप बनाएं। मैं पहले शेप बनाती हूँ, फिर एक्स्ट्रा बाल निकालती हूँ। तो आपको अपने, अगर आप फर्स्ट हैं, नया है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाएं। पहले एक्स्ट्रा बाल निकाल लें, फिर आप शेप दें। या फिर अगर आपको बैलेंस है तो फिर आप आसानी से धीरे धीरे आप शेप पहले दें और फिर आप एक्स्ट्रा बाल निकालें। इस तरह से आप जो है आईब्रो बना सकते हैं। और आपको मतलब क्या है कि बहुत ही स्लोली काम करना है, बहुत फास्ट नहीं करना है, क्योंकि बाल क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग टाइप का होता है। किसी का मोटा बाल होता है, किसी का पतला होता है, किसी का हार्ड होता है, और स्किन भी किसी का एकदम सॉफ्ट होता है। और अगर बाल सॉफ्ट है और बाल कड़ा है और स्किन सॉफ्ट है तो फिर कट लग जाए। अब आपको चेक कर लेना है कि आईब्रो मतलब ठीक बना है या नहीं बना है। अगर मोटी पतली है तो फिर उसे मिलाए। अब मुझे ये मतलब दाहिना साइड का आईब्रो जो है ये मोटी लग रही है, तो पहले चेक करना है कि हमको निकालना कहाँ से, ऊपर से या नीचे से। तो मुझे नीचे से निकालना था तो मैंने नीचे से निकाल रही हूँ। अगर एक दो बाल है तो फिर आप बिना पकड़ाए भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बैलेंस में है तो फिर आप कर सकते हैं एकदम धीरे स्लोली। और अगर नहीं तो फिर आप ऊपर अच्छे से पकड़ाएं फिर करें, नहीं तो आपका कट लग जाएगा और फिर अच्छा नहीं दिखेगा। और जब आप आईब्रो बनाएं तो क्लाइंट को पहले पूछ ले कि उनको कैसा आईब्रो चाहिए, मोटा पतला या फिर कौन सा शेप चाहिए, वो उनको पूछ ले और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप आईब्रो बनाएं।
अपने हिसाब से ना करें। कोई कोई क्लाइंट होता है कि बोलती है आप मेरे फेस पे जैसा अच्छा लगेगा उस हिसाब से कर दीजिए, तो फिर आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि हर किसी का अपना चॉइस होता है, तो आप अपना चॉइस वहाँ पे नहीं डाल सकते। फिर जब आईब्रो बन जाए तो इस तरह से आप जो है मतलब सारे बाल जो उनके फेस पे गिरा है उसको अच्छे से साफ़ कर दें ब्रश से या फिर कॉटन से। उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र से हल्के हाथों से उनका थोड़ा सा मसाज कर दें, ताकि उनको जो आपने बाल निकाला है, जो उनको दर्द हो रहा है, उसके लिए रिलैक्स हो जाए वो। और फिर जब आप आईब्रो बनाएं तो काफ़ी ध्यान से बनाएं कि उनका स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, देख ले अच्छे से। धागा जब आप सेट करें तो बहुत ही हार्ड ना करें, एकदम स्लोली स्लोली काम करें, ताकि उनको दर्द ना हो। आप क्लाइंट का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगी कि पतले आईब्रो कैसे बनाऊंगी, देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।